पहला फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा इक्वल कोसेक थीटा इक्वल साइन कॉस टेन। टेन मैंने कोसेक पूछ लिया है और टेन का बताया तुमने। कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले बताना। साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल एक और टेन थीटा का फॉर्मूला। वेरी गुड। कॉट थीटा इक्वल एक और कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा। एक और कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सुनो। साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन, कोसेक इंटू साइन इक्वल 1, कॉस इक्वल 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल 1 अपॉन कॉस, कॉस इंटू सेक इक्वल 1, कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल 1, टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक आइडेंटिटी बताई थी कल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन कॉस टेन का सीक्वेंस याद रखना है और कोसेक सेक कॉट का सीक्वेंस याद रखना है, उससे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ट्राइंगल एबीसी देकर रखा हुआ है जिसके अंदर राइट एंगल बी है। ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। जो दिया हुआ है सबसे पहला काम है राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। और राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल जो दिया हुआ है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल जो दिया है उसको आपको यहां पर बना लेना है। राइट एंगल समकोण कौन सा कोण है? बी। तो यहां पर आपको डेफिनेटली क्या बनाना है? बी। क्लियर? 90 डिग्री का एंगल। अब जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं अपन। 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड दैट इसमें फाइंड करना है फर्स्ट साइन ए कॉस ए, सेकेंड साइन सी कॉस सी। देखो ए को डिफाइन किया है और सी को डिफाइन किया है, तो यहां आपको क्या करना है, यहां ए कर दो, यहां सी कर दो। जब सी से निकालने की बात आएगी तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मान ली जाएगी। ए को डिफाइन करना रहेगा तो ए के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मान लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम ये हमारा ठीक है। आप सी को यहां दे सकते हो, आप ए को यहां दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस 90 डिग्री का 90 अंश का जो कोण बना हुआ है जो क्वेश्चन में देकर रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके लिए आपको बी को 90 के प्लेस पर रखना पड़ेगा। और जो फाइंड करना है उसमें जो डिफाइन किया गया है, जो बताया गया है, उसके हिसाब से यहां एंगल लिखना है। क्योंकि जो एंगल हम मानेंगे, जैसे जब हम साइन ए का मान निकालने जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी, सी के लिए होगा परपेंडिकुलर ए बी। ये क्वेश्चन में जब फाइंड करेंगे तब ध्यान रखना है। क्या क्या गिवन है? गिवन ए बी इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। जो फाइंड करना था वो यहां पर हमने लिख दिया। अब ए बी और क्या देकर रखा हुआ है? बी सी। ए बी ये है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। बचा क्या है? हाइपोटेनियस। साइन के फॉर्मूले में भी हाइपोटेनियस आता है, कॉस के फॉर्मूले में भी क्या आता है? हाइपोटेनियस। तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हम? हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, कर्ण को ज्ञात करेंगे। कर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, हिंदी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां पर पाइथागोरस प्रमेय याद है। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, कर्ण का वर्ग कर्ण हो गया एसी, तो यहां पर मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं? एसी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हो गया हमारा बीसी स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अभी फिलहाल में बेस सेम समझ में आ रहा है, साइन कॉस, और इसमें साइन ए और कॉस सी के कंडीशन में बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंगल डिफाइन करेंगे उस टाइम जब हमको निकालना रहेगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर हमको चाहिए, बी सी स्क्वायर देकर रखा हुआ है,
7 का स्क्वायर, ए बी देकर रखा है 24 का स्क्वायर, AC स्क्वायर ये हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों को ऐड कर दोगे AC स्क्वायर इक्वल 625, ठीक है। ये ट्रिपलेट से याद रख सकते हो, ट्रिपलेट से याद करना मतलब 7 एक याद कर लो, 7 24 और 25। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बेस 24 है, परपेंडिकुलर 7 है, तो डेफिनेटली 25 क्या आएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 25 है, 24 उसका बेस है, 7 क्या आएगा, ये याद कर लो, बहुत काम में आएगा। 10-12 ट्रिपलेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ट्राइट या किसी समकोण त्रिभुज की भुजा बोलो, सीधी सीधी बात। AC स्क्वायर इक्वल 25 का स्क्वायर, कंपेयर कर लो, कैंसिल कर लो, 25 क्या जाएगा सेंटीमीटर। AC फाइंड कर लिया हमने, AC फाइंड कर लिया, जो चाहिए ना वो यहां पर लिख लो। पहले में हमको चाहिए साइन A और क्या चाहिए कॉस A। साइन का फॉर्मूला A के साथ, साइन का फॉर्मूला तो वही होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हिंदी में लंब बटे, ए को डिफाइन कर रहे, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, क्या हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, तो साइन A इक्वल BCA 7 अपॉन ACA 25, दोनों में सेंटीमीटर, दोनों में सेंटीमीटर, एक स्टेप बढ़ा देना 7 अपॉन 25, दोनों के सेंटीमीटर, कैंसिल, क्लियर। सेकंड देखो कॉस A, कॉस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, बेस ए के हिसाब से तो बेस ही है जो दिख रहा है जैसा डायग्राम बना हुआ है, हाइपोटेनियस क्या है AC, यहां पर AB के प्लेस पर कितना 24 सेंटीमीटर, AC के प्लेस पर 25 सेंटीमीटर, कैंसिल, 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25, कोई डाउट है। C को डिफाइन करना है, सेकंड C को डिफाइन करना है, यहां समझो अब साइन C और कॉस C, कंफ्यूज मत होना, C को डिफाइन करना है, तो C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, C के सामने वाली भुजा लंब होती है, और हाइपोटेनियस होता है, अगर परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस ये होना है, हाइपोटेनियस वही होगी, ठीक है। या क्या करो आप इस C को ऐसा पकड़ो, इधर नीचे खींच दो, तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, ABC ऐसा हो जाएगा डायग्राम, ऐसा बताया था। साइन C का फॉर्मूला तो वही होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो यहां से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, और बेस क्या हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC, तो AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 24 अपॉन 20 साइन C, एक क्या बचा है कॉस C, ठीक है, कॉस C इक्वल, कॉस C फॉर्मूला तो वही होगा बेस अपन हाइपोटेनियस, बट C को डिफाइन कर रहे तो बेस होगा BC अपॉन AC, हाइपोटेनियस है, क्या हो जाएगा AC, ये हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर अपॉन AC है 25 सेंटीमीटर, कैंसिल, 7 अपॉन 25, चेक करो और बताओ समझ आया, कंफर्म बनेगा, लिखो क्वेश्चन। डायग्राम बनाए इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R, देखो फाइंड क्या करना है tan P माइनस कॉट R, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम चेक करो यहां पर, ये है P, राइट एंगल है Q, और यहां पर है R, 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, डायग्राम के अंदर बेस नहीं दिया हुआ है, और ये tan के फॉर्मूले में भी बेस आता है, कॉट के फॉर्मूले में भी बेस आता है, तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है बेस, और कैसे फाइंड करोगे पाइथागोरस थ्योरम। गिवन क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन है हमको एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, पूरा लिखना भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल लिखा है, समकोण त्रिभुज PQR में PQ इक्वल 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर, पहले बेस फाइंड कर लेते हैं, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, समकोण त्रिभुज PQR में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय याद है सबको,
ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। पाइथागोरस में हाइपोटेनियस है हमारे पास पी आर स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां पर दिया हुआ है 13 स्क्वायर, अच्छा 13 सेंटीमीटर होल स्क्वायर ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। 13 स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा, बाद में यूनिट लिख देना, साथ में लिखना तो साथ में लिख दो। 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर से एक और टिपलेट याद रख लो या समकोण त्रिभुज की भुजा याद रख लो, 13 12 5, 13 का स्क्वायर 169। अब अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना तो उसको पूरा रिस्पेक्ट देना है। 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू क्यू आर की चाहिए, क्यू आर को यहीं पर रहने देना है। ट्रांसफर करो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब पूरा लिखा हुआ है अगर गलती होगी नंबर कटेंगे, दोनों में से एक दूसरे को माइनस करेंगे। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल क्यू आर स्क्वायर। अरे भाई 149 में से 44 घट 169 में से 44 घटा 144 घटा दो 25 बचेगा। इसको लिख सकते हो आप 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर को 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, क्यू आर इक्वल 5 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है क्या? हमने बेस फाइंड कर लिया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या क्यू आर में ये स्क्वायर, ठीक है भाई, वेरी गुड। tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है, तो tan p पहले ही फाइंड कर लो। tan p फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, बट डिफाइन किसको किया है? p को। p के सामने ये p है, p के सामने क्या है? qr, तो p के सामने वाली साइड qr परपेंडिकुलर होती है और बेस बेस होगा pq, वेरी गुड। ये हो जाएगा qr के प्लेस पर 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, 5 से 5 बाय 12। सेकेंड चाहिए कॉट आर, फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो कॉट आर यही फाइंड कर लेते हैं। कॉट आर फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 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 अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। कॉट आर के लिए परपेंडिकुलर है ये और बेस है क्यू आर, तो यहां आ जाएगा क्यू आर बाय परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू इक्वल क्यू आर के प्लेस पर 5 सेंटीमीटर बाय पी क्यू के प्लेस पर 12 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा? 5 बाय 12। फाइंड वैल्यू करना है tan p कॉट आर। tan p फाइंड किया है पूरी मेहनत से 5 बाय 12 और कॉट आर पूरी मेहनत से फाइंड किया 5 बाय 12, बट आंसर कितना आया? 0 आया। समझ में? यही आंसर है, ठीक है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन ए इक्वल 3/4 और कैलकुलेट कॉस ए tan ए। इसके अलावा कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, ना डायग्राम बना हुआ है, सिर्फ साइन ए गिवन है। गिवन साइन ए इक्वल 3/4, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम बनाना है। फाइंड क्या करना है? कॉस ए और tan ए, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो डायग्राम बनाते आना चाहिए। किसको डिफाइन करना है? ए को, सिर्फ ए के लिए डायग्राम बनेगा, ठीक है। बाकी आप कोई भी नाम कहीं पर भी लिख दोगे, तो ए को कहां पर लिखना है मेरे को? यहां पे, ठीक है। ए को प्रभु यहां लिखना है भाई। ए को डिफाइन करना है, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, आप ए को यहां लिख दो, बाकी बी सी कहीं पर भी लिख दो, वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्योंकि इसने ना तो राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल बताया है, समकोण त्रिभुज का कोण नहीं बताया है कि 90 का कहां बन रहा है, उसने सिर्फ साइन ए दिया हुआ है। तो आपको ए को या तो यहां बना लो या तो यहां बना लो। यहां बनाया है, बी सी किसी को भी नाम दे दो, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा सी, राइट एंगल कंप्लीट, उसका नाम कंप्लीट। इसको देखना है, यहां बनाते तो परपेंडिकुलर ये होता, यहां पर बनाया है ए, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर वाली साइड ये होगी। इसके लिए जिसको एंगल को डिफाइन करना हो तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो सीधा सीधा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। साइन ए इक्वल 3/4 है, बताओ साइन ए फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
लंब बटे कर्ण, और इक्वल देकर रखा हुआ है हमारे पास 3/4। वैल्यू वैल्यू के साथ साथ नाम भी लिखो। परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है एसी। मान लो लेट बीसी इक्वल 3K, कल बताया था के लेट करके सॉल्व करना है। अब ये रेशो नहीं रहा, अब ये पूरी वैल्यू है। और AC इक्वल 4K, AC 4K और BC 3K। आपको क्या फाइंड करना है? AB। पहले तो AB फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां पर नेमिंग करना, AC का स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर है 4K होल स्क्वायर, BC है 3K होल स्क्वायर प्लस AB हमको फाइंड करना है। इसमें कोई दिक्कत? 4K स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 6K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर जाएगा 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर। आपको वैल्यू चाहिए AB की, स्क्वायर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो रूट में आएगा, करनी में आएगा 7K स्क्वायर। जोड़े किसके बनेंगे? पेयर। करनी में आया है तो K के पेयर बनेंगे, एक K बाहर हो जाएगा। रूट में 7K इक्वल AB, AB इक्वल रूट में 7K, रूट में 7K। क्लियर? उससे कोई दिक्कत नहीं कि रूट में आ रहा है, परफेक्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, जो आया है वो सही है। रूट में 7, वैल्यू किसकी फाइंड करना है? कॉस ए। कॉस ए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। नेमिंग भी लिखो, आधार AB, हाइपोटेनियस AC। AB के प्लेस पर कितना फाइंड किया है? रूट 7K बाय AC 4K, K से K रूट 7/4, ये आया कॉस ए। और क्या फाइंड करना है? tan A। tan A फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर BC, आधार AB, BC की जगह पर 3K और बेस आधार की जगह पर रूट 7K, 3/√7। आंसर चेक करो, समझ आया? कंफर्म? क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 15 cot A इक्वल 8, फाइंड साइन A और सेक A। इसमें कुछ नहीं किया, एक स्टेप एक्स्ट्रा में देकर रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इक्वल 8, बताओ cot A की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करोगे? 15 का ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, बस इतना सा एक्स्ट्रा दिया था, 15 को डिवाइड से इनटू में कर दिया था। और चाहिए क्या इसके साथ साथ? साइन A सेक A, ये फाइंड करना है। डायग्राम बनेगा A से, डायग्राम किससे बनेगा? A से। इस A को डिफाइन करना है, तो इस A को कहां बना लेना? राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और A को यहां बना लेना। बाकी B C D E F G जो भी लेना चाहते हो कहीं पर भी ले लो। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। B को राइट एंगल बना दो। हमको तो A बताया था और A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, सीधा सीधा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो हमने यहाँ ले लिया, यहाँ भी ले सकते हो, बट उसके सामने वाली साइड क्या होती? परपेंडिकुलर, उसको ऐसा खींचना पड़ता नीचे। ठीक है, चलो इसमें कॉट A फॉर्मूला बताओ। tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का नेम है AB और परपेंडिकुलर है BC, और ये देकर रखा हुआ है 8/15। जब ये ऐसा देकर रखा हुआ है, लेट कर लो AB पूरा, ये रेशियो है, AB इक्वल 8K, BC इक्वल 15K, AB 8K, BC 15K। जरूरत किसकी है? AC।
तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट समकोण त्रिभुज ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहां पर हमारे पास हाइपोटेनस कितना देकर रखा हुआ है, AC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर BC स्क्वायर और बेस है AB स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर ही चाहिए, BC इसकी वैल्यू 15K होल स्क्वायर प्लस AB 8K 225K स्क्वायर 64K स्क्वायर, और थोड़ा पता हो तो AC स्क्वायर इक्वल 289K स्क्वायर, 6 5 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 का 2। ठीक है, ये है 17 का स्क्वायर रूट, तो आप इसको लिख सकते हो 17 का स्क्वायर रूट नहीं, 17 का स्क्वायर है 17 की घात 2, 17 गुणे 17 करने पर 289 ही आएगा। ठीक है, तो AC इक्वल कितना आ गया 17 के। अब पता है हमको टाइम हमारा कहां बचाना है, यहीं पर बचाना है, पता है तो यहां भी लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ 15 ये 8 है तो डेफिनेटली 15 से ऊपर सोचो, 16 17 18 इनका मल्टीप्लाई करते चलो, ये भी एक लॉजिक वाला पॉइंट है ना। तो 1 2 3 तो करना ही नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाओ, 10th में हो जाएगा। ठीक है, AC इक्वल कितना आ गया 17 के, हमको मतलब किससे, A से, साइन से, साइन का फॉर्मूला साइन A इक्वल फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनियस है AC, BC के प्लेस पर कितना रख देंगे 15K, और AC हमने फाइंड कर लिया है 15/17, सेक A कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, तो से कॉस का उल्टा सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बताओ हाइपोटेनियस यहां पर है AC अपॉन बेस है AB, 17K अपॉन बेस 8K, K से K कैंसिल, 17/8। किसी को कोई डाउट है, कंफर्म, समझ आया, आंसर आया, लिखो।